in my 20s, in my 30s also I was not well aware. मेरे को नहीं पता था कि मुझे अपने लिए क्या सोचना है, क्या टाइम देना है, बिकॉज हम अपनी एक्सटीरियर एनवायरनमेंट को ही अपनी लाइफ समझ लेते हैं। जो हमारे आसपास है, जो हमारे फैमिली है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, जो हमारे आस पड़ोस है, जो हमारा घर है, जो बाहर से दिखता है, हम जो बाहर से दिखता है ना, उसी के साथ उलझे रहते हैं और उसी को अपनी जिंदगी समझ लेते हैं। पर लाइफ कुछ और है। लाइफ, जितना हम अपने अंदर डीप जाएंगे उतना हमें लाइफ के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी कि आज से आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो कि हम कैसे अपने आप को जाने, हम अपने आप को पहचाने, हम अपनी पहचान भी बनाएं। ये 3 चीजें हैं, हम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने और अपनी पहचान कैसे बनाएं। ये तीनों चीजें अगर हम लाइफ में एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं हम लीडरशिप की तरफ जा सकते हैं। बिकॉज लाइफ इज नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, है ना। आपके बच्चे भी होते हैं, बच्चों को भी सिखाना है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप सिखा सकते हैं और वर्क स्पेस में भी आप सिखा सकते हैं। But unless and until you are not very clear what you are, how you want to know yourself, how you want to change yourself, तो वो जर्नी कहीं ना कहीं बड़ी जल्दी फुल स्टॉप लग जाता है हमारी लाइफ में। हम रोज के टाइम ऐसे ही पास कर देते हैं। सुबह उठे, घर का काम किया, ऑफिस आए, ऑफिस का काम किया, घर गए, घर में फिर टीवी देखा, बातें की, गॉसिप की और फिर सो गए। दैट इज द लाइफ। तो लाइफ को डीपली समझने के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने अंदर क्या है, अपनी इनर पर्सनालिटी क्या है, उसको रिफाइन करना, उसको बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो जब तक हम अपने थॉट्स को क्लियर नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही करते रहेंगे। ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होगा इस चीज पे। उसने ये कह दिया, मैं कैसे करूं, वो शायद दूसरा आदमी उसको अप्रिशिएट करेगा नहीं करेगा। हम एक हमेशा फियर से जीते रहते हैं। हमारे अंदर एक डर रहता है कि मैं कुछ बोलूंगी तो वो कैसे लेंगे, मैं कुछ एक्शन करूंगी तो उसका रिएक्शन क्या आएगा, मैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं अच्छा करूंगी या बुरा करूंगी। पर जब तक हम अंदर से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम ये कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ कि हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। मैं जब 20s में थी, मुझे भी बहुत डर लगता था। मुझे इंग्लिश बोलनी आती ही नहीं थी और मुझे डर लगता था कि मैं ठीक से ग्रामर भी यूज कर रही हूँ अपने सेंटेंस में कि नहीं कर रही हूँ। मैं अपने बॉसेस के सामने बोल भी नहीं पाती थी, एक सेंटेंस नहीं बोल पाती थी, जवाब नहीं दे पाती थी क्योंकि मुझे इंग्लिश ही बोलनी नहीं आती थी। और कॉर्पोरेट में काम तो करना शुरू कर दिया, पर अब क्या करें। तो ये जो भी हम करना चाहते हैं, हमें अपने आप को कमिटमेंट देने की जरूरत होती है। हमें अपने अंदर एक जागरूकता बनाने की जरूरत होती है कि हम सीख सकते हैं, हम कर सकते हैं। हर कोई सीख के पैदा तो होता नहीं है, जिंदगी हमें सिखाती है, सर्कमस्टांसेस हमें सिखाते हैं, सिचुएशंस हमें सिखाती हैं। पर सीखना किसने है? जो हमारे अंदर एक, जो हम मेरी बॉडी के अंदर जो बैठा है, जो अंदर की गीता है,
उसको सीखना है। तो उसको सिखाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए मुझे हिम्मत की जरूरत है, मुझे कमिटमेंट की जरूरत है। तो अगर मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाहती हूँ, तो मैं क्यों ना छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करूं। 2 वर्ड का सेंटेंस, 3 वर्ड का सेंटेंस। अगर मैं 10 सेंटेंस की बात कर रही हूँ किसी के साथ बैठ के, उसमें मैं यही वर्ड यूज कर लेती हूँ। वेरी गुड, राइट, वी शुड डू, आई अप्रिशिएट, लेट अस डू टुगेदर। ये क्या वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स हैं। अगर मैं उन 10 मिनट में 10 सेंटेंस भी छोटे बोल देती हूँ, मुझे प्रैक्टिस हो जाती है। मैं उसको हर रोज की अपनी जिंदगी में ले आती हूँ, और मैं अपने आप को टारगेट करती हूँ कि मैं अगर 100 दिन भी ये प्रैक्टिस कर लूंगी तो मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगी। तो ये कमिटमेंट है ना। अब आप देखिए, पूजा बेचारी इतनी मेहनत करती है, आप लोगों के साथ कॉल के प्रोग्राम्स लेकर आती है, और हम कहते हैं कि हम फ्री हैं, कोर्सेज हम कर लें, पर हम टाइम ही नहीं निकाल पाते अपने लिए, हम कर ही नहीं सकते। हम कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है। नेवर गिव अप एनी अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग इन योर वे। आप ये मत सोचिए कि आप कोऑर्डिनेटर्स हैं तो आप, मतलब कि बस फुल स्टॉप लग गया। जिंदगी में बहुत कुछ करने की जरूरत है, जिंदगी में बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है। आप अगर कुछ भी करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो ये आपकी पर्सनालिटी में ऐड हो जाता है, और आप ये एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि पर्सनालिटी ही बदल जाती है, राइट। तो ये सेल्फ कमिटमेंट के एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि सेल्फ कमिटमेंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आधे से ज्यादा चीजें हम ड्रीम ही करते रहते हैं, और वो ड्रीम में ही रह जाती हैं, हम उस पे एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मुझे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का बहुत शौक है, ये मेरा ड्रीम है, पर मैं इसको कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कमिट ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे ये करना है। ये टाइम नहीं है, सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं करते, या ये सब बहाने हैं, पर मैं अपने आप को कमिट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो ये मेरी अपनी वीकनेस है, और ये वीकनेस मुझे पता है कि ये मेरी वीकनेस है, पर ये नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। तो कुछ भी करना है अपनी लाइफ में तो पहले कमिटमेंट बहुत जरूरी है। हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और हमारी वीकनेसेस क्या है। अब मैं अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले कर पा रही हूँ, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग है कि मेरे घर वाले कहेंगे सुबह से शाम तक तो ऑफिस में, अब रात को आके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, व्हाट इज दिस, राइट। ये मेरा फियर है ना, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। पर शायद अगर मैं करना शुरू कर दूं तो मेरी फैमिली मुझे अप्रिशिएट भी कर सकती है। ओके, एट दिस एज शी वांट्स टू लर्न, वेरी गुड, लेट अस गिव हर दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ये ड्रीम इनका ड्रीम ही ना बन के रह जाए, इसको पूरा करना चाहिए। तो हम, हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारा परिवार है, हम कहीं ना कहीं उनको भी दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं, अननेसेसरी। हमें पता नहीं होता कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, एनकरेज करेंगे या डिस्करेज करेंगे। हम अपने थॉट प्रोसेस से उनको गलत ठहराना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या कमी है उस चीज में, हमारे थॉट प्रोसेस में, क्योंकि हम अपने आप को अच्छे से पहचानते नहीं हैं, हम अपनी बात रखने का सलीका नहीं जानते हैं, राइट। और ये भी प्रैक्टिस से आता है। तो अपने आप को जानना, अपने आप को कमिटमेंट देना कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, और विद क्लैरिटी कि हम क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं,
और इसका हमें फायदा क्या होगा। तो ये सेल्फ अवेयरनेस की जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप हर रोज अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करिए, बट एट द सेम टाइम डोंट ओवर कमिट योरसेल्फ। एक लाइफ में बैलेंस बना के चलना भी बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर कोई बोलना चाहेगा जो मैंने बात की है कि हवा में तो नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है, हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मुझे ये 5 क्वेश्चंस का जवाब चाहिए आप लोगों से बिफोर आई मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कौन बताएगा? जी तो मैम, फर्स्ट, चंद्रप्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ जी चंद्रप्रकाश जी। जी मैम, सेल्फ अवेयरनेस मैम खुद को पहले वह समय के साथ बांधना जरूरी है। जैसे हम समय के साथ काम को बांधेंगे तो अपने आप टाइम निकल जाता है। हम छोटे छोटे कामों को जल्दी अवेयरनेस मतलब जिम्मेदारी ले लेते हैं। हाँ, हम और प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते। हाँ, मेन कारण इसका ये हो जाता है, जैसे हम कोई अर्जेंट हमको काम आ गया तो उस काम को छोड़ के उसमें चले जाते हैं। यदि हम्म। समय के एक्चुअली रखें तो आदमी सीख सकता है, ऐसा कोई नहीं। और हम्म। लीडरशिप की जिम्मेदारी मैम, जिम्मेदारी सारी लीडरशिप सिखा देती है। जब आदमी ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है ना, तो हम्म। अपने आप सीखता है चले जाता है। वेरी गुड। चलो मैं आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड। लीडरशिप की जो क्वालिटीज है ना, उनको बिल्ड करने के लिए हमारी समझ बूझ का होना भी बहुत जरूरी है। समझ बूझ इन द सेंस कि हम डिक्टेटर बन रहे हैं या हमारी पर्सनालिटी में ह्यूमिलिटी आ रही है, ये बहुत जरूरी है समझना। तभी मैंने जब पहले सेशंस लेती थी उसमें बताया था कि एक लीडर क्या होता है और एक मैनेजर क्या होता है। मैनेजर हमेशा ये कहता है कि करो, अभी करना है, इसका 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में करके दे दो, अगर नहीं करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस फर्क हो जाएंगे। लीडर क्या कहता है कि आई एम श्योर आप कर सकते हो, आप में स्ट्रेंथ है, आप करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं देखूंगा जहां आप रुकोगे, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपका हैंड होल्ड कर रहा हूं, आप करो, फिर हम देखते हैं, अगर हम नहीं कर पाए तो हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। ये फर्क है। तो लीडरशिप का दूसरा जो करेक्टर है ह्यूमिलिटी, की नम्रता। हमारे वी हम अपने आप को दूसरे के शूज में डाल के समझते हैं कि उसके चैलेंजेस क्या होंगे जो वो इस तरह की पर्सनालिटी को इम्बाइब नहीं कर पा रहा। तो ह्यूमिलिटी होना बहुत जरूरी है पर्सनालिटी में। हमारे में क्षमता बढ़ाना कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। क्या हम उसको हम्बलनेस से करें, या हम उसको एग्रेसिव वे में करें, या हम उसको गुस्से से करें। ये 3 ऑप्शंस हमारे पास होती हैं हमेशा। या तो हम हम्बल वे में कर लें, या हम बहुत जल्दी जल्दी एग्रेसिव वे में, कि हम मोस्टली ये डायलॉग होता है, तू तो पागल है, तेरे पास तो अकल नहीं है, तू कभी कर ही नहीं सकता अपनी लाइफ में। ये कॉमन डायलॉग है। हम कभी कभी बहुत सारे लोग अपने बच्चों से भी ऐसे ही बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये तो पैदा ही बेवकूफ है, ये तो कर ही नहीं सकता। और या फिर हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, पर हम कभी भी हलीमी से, प्यार से और बहुत ही क्षमता से दूसरे आदमी को समझाने की तरफ नहीं जाते हैं, राइट। तो ये कहा कैसे रिफ्लेक्ट होता है, अभी मैंने आपके सामने 3-4 सेंटेंसेस बोले थे। इट रिफ्लेक्ट्स थ्रू व्हाट वी स्पीक। हम क्या कह रहे हैं, हम किस लहजे से बात कर रहे हैं, और हम क्या कन्वे करना चाहते हैं लोगों को। और हमारी बातचीत से ही लोगों का ट्रस्ट हमारे पे बनता है।
जब हम ये ट्रस्ट को बातचीत के जरिए से नहीं बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसके सेटबैक्स भी लगते हैं, और बहुत जबरदस्त सेटबैक्स लगते हैं। छोटी छोटी बातों से हम अपने फैमिली में, अपने घर में हम डिफरेंस पैदा कर देते हैं, हम अपने ऑफिसेस में डिफरेंस पैदा कर देते हैं, क्योंकि वी डोंट रियलाइज व्हाट वी आर स्पीकिंग, हाउ वी आर स्पीकिंग, व्हाट वी वांट टू कन्वे, और हम जो कन्वे कर रहे हैं उसको पहले हमने एनालाइज किया है, या उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, क्या हम उसको किसी ऑनर से कह रहे हैं या हम किसी को डेनिग्रेट कह के बात कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है समझना। अगर हम इसको नहीं अपनी पर्सनालिटी में इम्बाइब करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम लीडरशिप की क्वालिटीज को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, हम में नहीं आ सकती वो लीडरशिप की क्वालिटीज। तो अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए इन दिस जर्नी ऑफ लीडरशिप हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि हम क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हम क्यों कहना चाहते हैं, इसका दूसरे आदमी के ऊपर क्या असर होगा और इसमें कितनी सच्चाई है। कई बार ये ऐसा होता है कि हम सच्चाई तो बोल रहे हैं, राइट, पर हम लाठी मार के सच्चाई को बयान कर रहे हैं। सच्चाई तो सच्चाई है, चाहे आप लाठी मार के बयान करो, चाहे आप नम्रता से बयान करो, आपकी सच्चाई को तो कोई झुठला ही नहीं सकता, राइट। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उस सच्चाई को किस तरीके से कह रहे हैं। तो ये मुझे 100% श्योर है आप इस बात को समझ रहे हैं। एट द सेम टाइम जो हमारी अच्छाई है वो दूसरे लोग उसको वीकनेस भी ना समझे हमारी, ठीक है। You have to be very firm what you are saying, but you have not to be very anguish in saying the truth. बहुत डिफरेंस है इसमें। आप कभी जब अगली बारी बात करेंगे ना तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हमें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर मुझे पता है कि मुझे कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। वो मेरे को अपनी पर्सनालिटी के लर्निंग से आता है कि कहाँ मुझे फुल स्टॉप लगाना है और कहाँ मुझे ठीक है कुछ चीजें इग्नोर भी करनी है, और कैसे किन चीजों को फुल स्टॉप भी लगाना है, ये पर्सनालिटी से आता है। ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। द मोर वी आर हम्बल एंड हम प्रैक्टिस करें जो हम बोलते हैं विद क्लैरिटी, विद कॉन्फिडेंस, विद करेज। अब करेज से हम अपनी बात को हलीमी से भी कह सकते हैं। अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो अपनी बात को हलीमी से भी कह सकते हैं। और हम कैसे अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं जब हम क्लियर हैं, कॉन्फिडेंट हैं और करेजियस हैं। तो ये ह्यूमिलिटी के कुछ ट्रेट्स हैं जो हमें लीडरशिप की तरफ लेके जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है लर्न करना, क्योंकि हम समुदाय में काम कर रहे हैं। समुदाय में तरह तरह के लोग होते हैं। जब तरह तरह के लोग होते हैं, कोई तो हमें आप अगर 10 लोगों के बीच में बैठे हैं ना, 10 लोगों का दिमाग अपने तरीके से चल रहा है आपकी पर्सनालिटी को बयान करने के लिए। आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए। आप 10 लोगों को जिनको आप बहुत अच्छे से नहीं जानते, बिकॉज समुदाय में तो हम सबको नहीं जानते ना एकदम, जिनको आप अच्छे से नहीं जानते, आप उनको 10 पेपर दे दो और आप उनको बोलो कि मेरे बारे में जो आप जानते हैं आप लिख के दे दो। मैं 100% गारंटी से कहती हूँ वो 10 लोग आपकी पर्सनालिटी को 10 तरीके से लिख के देंगे। क्यों?
क्योंकि उनकी अपनी धारणा है आपके लिए। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, पर इस सच्चाई को हम कैसे आस्ता आस्ता टैकल कर सकते हैं, जिससे पहला क्या है कि लोगों का कितना ट्रस्ट है आपके ऊपर। दूसरी बात कि आप अपनी बात किस तरीके से उन तक पहुंचाते हैं। तीसरी बात कि जो हम कह रहे हैं उसमें कितनी दृढ़ता है, सच्चाई है। और चौथी बात कि हम जो कन्वे कर रहे हैं वो कितने करेज से हम कन्वे कर रहे हैं। तो ये बहुत डीप एस्पेक्ट है अपनी लीडरशिप पर्सनालिटी का। सेकंड स्लाइड पे किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज बोल सकते हैं, और अपने व्यूज भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ए ओपन प्लेटफॉर्म एंड यू आर वेलकम टू शेयर योर व्यूज। कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज शेयर करें। यस मैम। हाँ जी बोलिए। जैसे आपने बताया कि हम जब बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी किसी बात को लेके, तो हमें उस समय भी बहुत ही पोलाइट होके बात करना चाहिए, हमें हलीमी से बात करना चाहिए। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली। कितनी बार ऐसे होता है, मैं खुद अपने साथ ये चीज़ एक्सपीरियंस करती हूँ कि जब मैं कॉन्फिडेंट हूँ किसी चीज़ के लिए एंड आई नो दैट आई एम राइट, तो वो टोन हार्श हो जाती है और वो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, वो ठीक होते हुए भी हम गलत हो जाते हैं। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सही बात। टू बी पोलाइट। हलीमी यूज करने हाँ, चाहिए, ऐसे नॉर्मल बात करना चाहिए। दिस और इज वेरी ट्रू। ये मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे साथ नहीं होता, ये मेरे साथ भी होता है। मुझे भी पता है कि मैं गलत हूँ, पर हम कर बैठते हैं, अनकॉन्शियसली कर बैठते हैं। बहुत अच्छे से सीमा ने समझा इस बात को। तो हम तीसरा जो बात है रेजिलियंस की बात है। पिछले 2 साल से हम रेजिलियंस की बात कर रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि कोई भी हालात हमारे सामने आए और हम उसको हलीमी से टैकल कर पाए। ठीक है, और कोविड ने हमें सिखाया भी है। तो जो फेलियर्स हैं वो तो एक्सपेक्टेड ही हैं। हर मोमेंट पे हमें फेलियर भी मिलेंगे और सक्सेस भी मिलेंगे, राइट? पर समटाइम्स हम परफेक्ट नहीं हैं। समटाइम्स हमारे सरकमस्टांसेस हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हम फेल हो जाते हैं किसी भी एक्शन में। बट हम कैसे फेलियर्स को एक्सेप्ट करें? फेलियर्स को एक्सेप्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बहुत ही स्ट्रांगली बोलूंगी कि अगर हम फेलियर्स को इग्नोर करते जाएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे तो फेलियर्स ही हमारे सामने आते रहेंगे। एक फेलियर हमारे सामने आया, हमें उसको एनालाइज करने की जरूरत है, उसके ऊपर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि मैं कहाँ चूक गई इस काम को करने में, मेरी क्या गलती थी। चाहे वो बात करने का तरीका है, चाहे वो मेरा एक्शन है, चाहे वो मेरी सोच है, चाहे वो मेरी जिद है। ये 4 बातें आप ध्यान रख लेना, क्योंकि कई बारी हम जिद में भी वो काम कर लेते हैं जिसमें हमें फेलियर मिलता है, क्योंकि हमारी ईगो इतनी स्ट्रांग होती है कि यस व्हाटएवर आई एम गोइंग टू डू इज राइट। जब फेलियर आता है तो हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। ये बहुत कॉमन पर्सनालिटी ट्रेट है हमारा, और ये आप लोग सब लोग इस पर्सनालिटी के अपने एक्सपीरियंस किया होगा। बट इंट्रोस्पेक्ट कोई नहीं करता है अच्छे ढंग से कि मैं फेल क्यों हुआ। एक बच्चा क्लास में फेल हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि मैंने मेहनत नहीं करी है, मैं फेल हो गया हूं, या
उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि उसको प्रॉपर कोचिंग नहीं मिली, या उसके घर का एनवायरनमेंट ऐसा था कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाया, या उसको कोचिंग की जरूरत थी, उसके पास पैसे नहीं थे। ये सारा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। पर जब हम फेल हो जाते हैं, हम दूसरे लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत कॉमन है। उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उसने मुझे ऐसे कह दिया, मैं तो करना चाहता था पर उसने मुझे मदद ही नहीं की ये सब करने के लिए। हम फटाफट अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश कर देते हैं, पर हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं कि हम कहाँ गलत हो गए थे। पहले अगर हम अपने आप को सुधार लें तो हमारे में क्षमता बढ़ जाती है आसपास के एनवायरनमेंट को सुधारने की, राइट। जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनकी बहुत सारी कहानियां हैं फेलियर्स की। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर वो लीडर बन रहा है तो वो अपने फेलियर्स से सीख के ही आगे आया है और लीडर बन रहा है। ठीक है। कुछ भी बिजनेस में हमें सेटबैक्स मिलते हैं, हमारी लाइफ में हमें सेटबैक्स मिलते हैं जो हमें एक दीवार की तरफ पुश कर देते हैं, कॉर्नर की तरफ पुश कर देते हैं। और अगर हम उनके ऊपर चिंता करनी शुरू करते हैं और उनको हम रिजॉल्व नहीं करें, तो इसका मतलब हम कॉन्फिडेंट ही नहीं हैं, हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम अपने अंदर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। अंदर की आवाज कभी भी आपको गलत नहीं बताएगी। आप हर कोई ये एक्सपीरियंस करता है। जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, हम उनको बोलने की जगह ही नहीं देते हैं, तब हमारे फेलियर होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो फेलियर्स हैं उनको आप गले लगाएं, आप उनको एनालाइज करें कि हम क्यों फेल हो गए, और उन्हीं फेलियर सिचुएशन से अपने अंदर एक करेज पैदा करें। हम एनकरेज करें अपने आप को कि हाँ, अगर मेरे को इन सब चीजों ने गलत करा है तो मैं इन चीजों को छोड़ के नई चीजें सोच के करूं, उसको रिव्यू करूं, अपनी स्ट्रेंथ्स को इकट्ठा करूं। तो फिर हम देखते हैं कि हम कैसे सक्सेसफुल होते हैं। और हमें अपने एक्शंस को भी डिफाइन करना है, और अपने एनवायरनमेंट में जो हमारे आसपास लोग हैं उनके एटीट्यूड्स को भी परखना है, समझना है, उनके जो बिलीव्स हैं उनको भी समझना है। उन सबको समझ के कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, राइट। मैं यहाँ पे अपना एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी। जब हम इतने सारे लोगों के साथ डील करते हैं और सब लोग तरह तरह के हैं, सब लोग अपने तरीके से सोचते हैं, और अगर हम उस तरीके से नहीं हैंडल करेंगे अपनी सिचुएशंस को, तो हम कहीं ना कहीं फेलियर के रास्ते पे चलते जाएंगे। और हमें गिव अप भी नहीं करना चाहिए, हमें अपने फोकस को और शार्प करना है और अपने एक्शंस को वेल डिफाइन करना है इफ वी रियली वांट अ सक्सेस। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सर्कमस्टांसेस के बारे में अंदाजा भी है, पता भी है, और अगर रीड उनको लेके बैठ जाता तो रीड आज जहां पे है वहां पर नहीं पहुंच सकता था। ये बहुत क्लियर है। मैं इधर एक एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी कि अगर हम एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, और अगर हमारा फोकस ही ठीक नहीं है तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर हमारा फोकस है कि हमें पैसा कैसे अर्न करना है, शायद हम बहुत सारे पेरिफेरल जो इश्यूज हैं हम उनको इग्नोर कर देंगे और हमारा फोकस होगा पैसा पैसा पैसा।
पर अगर हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं और हम बाकी सारे ट्रेड्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, पैसा तो आ ही जाएगा, पर हम वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, हमारी सिंसेरिटी कितनी है, हम कैसे समझबूझ के बिजनेस कर रहे हैं, हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है, हम झूठ बोल के आगे बढ़ रहे हैं या सच्चाई से आगे बढ़ रहे हैं, और जिनसे हम काम करा रहे हैं हम उनको पूरे वेजेस दे रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं, उनके साथ अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, तो पैसा तो इट्स एन आउटकम, that should not be the focus, right? So we can definitely see the change. तो ये मेरा रेजिलियंस के ऊपर आपको बताना था। और नेक्स्ट है पॉइंट, नेगेटिव इमोशंस। हमारा जो मन है वो नेगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी भागता है, बहुत जल्दी भागता है। क्या मतलब कि एक नेगेटिव थॉट 1 सेकेंड में 1000 नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में क्रिएट कर देता है। हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को इतनी दूर तक ले जाते हैं नेगेटिव थॉट्स को कि हमें उससे बाहर आना ही मुश्किल हो जाता है। और ये क्या कहाँ हमें लेके जाता है, सैडनेस की तरफ, हमें डर भी लगना शुरू हो जाता है, हम अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर देते हैं। तो इन सब चीजों को, ये मेरे साथ भी होता है, फियर पैदा हो जाता है, बहुत दिन तक सैड मूड रहता है, ये हर एक की पर्सनालिटी में होता है, एंड आई एम ऑल्सो ऑफ द सेम पर्सनालिटी। पर उसको एनालाइज करना और उसमें से स्ट्रेंथ डिराइव करना एक आर्ट है, और ये आर्ट हमें कोई किताब से नहीं पढ़ा सकता, मैं भी नहीं पढ़ा सकती आपको। ये हमें कैसे अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है, और वो हम ही कर सकते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता। तो इसको थोड़ा सा सोचिए, प्रैक्टिस करिए और अपनी लाइफ में चेंज लाइए। हमें ना तो इन फेलियर्स को या नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर करना है, पर इनमें से कैसे हम आराम से निकल सके पॉजिटिविटी की तरफ, इसकी हमें हैबिट डालनी है अपने आप को। वो हैबिट डालना बहुत जरूरी है, तभी हम नेगेटिव इमोशंस को साइड पे रख के पॉजिटिव इमोशंस की तरफ चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारी किसी से अनबन हो जाती है और हम बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे में पैदा हो जाते हैं और हम उधर से बाहर नहीं आ सकते हैं। पर उससे बाहर आने का तरीका क्या है? सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या गलत किया, और अगर मैंने गलत किया है तो क्या मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं माफी मांग सकती हूँ, या फिर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये गलती क्यों हुई, और उस नेगेटिव इमोशंस में से बाहर आके मैं अपने आसपास पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट कर सकती हूँ और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और इन्हीं नेगेटिव इमोशंस को जब हम पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं तो हमारे माइंड में पीस आता है। हम इन डिस्टर्ब्ड फीलिंग से पीसफुल माइंड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और हमें सीखना है कि हम कैसे जाएं। और इन इमोशंस को सप्रेस कर देंगे तो हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी आ जाएगी। सप्रेस नहीं करना है, उनको डिस्कस करके, उनको एनालाइज करके, उनको रिजॉल्व करके पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ जाना है। तो ये नेगेटिव इमोशंस बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती हैं, उससे हमें सेल्फ पिटी नहीं लेना है। हम अभी परसों चौथ पंजाब का सेंटर लॉन्च करने गए थे, वहां पे एक 50 साल की औरत आई और आते ही उसने कमरे में कुछ नहीं बोला, कोई नमस्ते नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं,
सीधा आके उसने शिवानी को बोला मुझे पढ़ना है, और ये 2 अक्षर बोल के उसने रोना शुरू कर दिया और बहुत रोई। क्या था ये एक्शन? क्या एक्शन था कि वो इतनी सप्रेस थी इस फीलिंग को लेके कि 50 साल हो गए, वो स्कूल नहीं गई, उसने पढ़ा नहीं, उसको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, कहीं ना कहीं वो इस चीज को इतना वो सर्कमस्टांसिस में रह के वो इतना सफर कर रही थी कि उसको जैसे ही ये सेंटर नजर आया वो अंदर आई, आते ही पहला अक्षर बोला मुझे पढ़ना है, और फिर अपनी सारी नेगेटिव इमोशंस उसने रो के बाहर निकाल दी। ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आते हैं, और उन सर्कमस्टांसेस में हमें सेल्फ पिटी नहीं करना है, हमें उसको तोड़ के कैसे आगे जाना है, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मैंने 5-6 स्लाइड्स आपके साथ शेयर करी हैं, ये है इनसाइड आउट अप्रोच। हमारे अंदर क्या है और हम उसको बाहर क्या दिखाते हैं। अगर उसमें बहुत गैप है, अंदर कुछ और है और बाहर हम कुछ और दिखा रहे हैं, तो हम कभी भी अपनी जिंदगी में लीडर नहीं बन सकते। आप प्लीज उसको क्रॉस कर दीजिए। ये बहुत ट्रू फैक्ट है जो मैं आपके सामने ले रही हूँ, क्योंकि अंदर तो हम कुछ और सोच रहे हैं, बाहर हम कुछ और दिखा रहे हैं, तो हम कभी भी अपनी लाइफ में लीडर नहीं बन सकते हैं। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने अपने आप को जो हमारे अंदर अंतरात्मा है उसको हर रोज सुधारना, उसको पॉलिश करना और अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करना और उसको बाहर दिखाना। उसी दिखाना आर्टिफिशियली नहीं, उसके अपने एक्शंस से उसको दिखाना इज अ लीडरशिप क्वालिटी। और हमारी लाइफ में ये सब करने के लिए, क्योंकि हम रोज ये एक्सपीरियंस करते हैं, एफर्मेशंस बहुत जरूरी हैं। जैसे भगवान का शुक्र करना, अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करना, अपनी फ्रेंड्स को थैंक्स करना, अपने एनवायरनमेंट को अप्रिशिएट करना और ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखना इज द वे ऑफ लाइफ। ये आप प्रैक्टिस करिए। आप 1 हफ्ता इसको प्रैक्टिस करिए या 15 दिन प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में आप मुझे बताइए कि आपके पर्सनालिटी में क्या चेंज आया। एवरी डे, एवरी मोमेंट यू प्रैक्टिस इट, राइट। मैं कल ऑफिस में ये बोल रही थी कोई किसी के सामने कि हम इतने थैंकलेस हैं कि अगर एक दिन में हम 10,000 सांस ले रहे हैं तो हम एक बार भी भगवान का शुक्र नहीं करते कि आपने हमें ये क्षमता दी कि हम सांस ले सकें। तो ये मैं ऐसे आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट वी मस्ट लर्न द ट्रेट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, राइट। और अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपने आप को प्यार करिए। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो आप अपनी सराउंडिंग में भी किसी को प्यार नहीं कर सकते हैं। अपने आप को रिडिक्यूल मत करिए। अपने आप को रिडिक्यूल कौन करता है? आप इस बात को समझिए। रिडिक्यूल कौन करता है? आपके आसपास के लोग जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं आपके लिए, आप उस सर्कमस्टांसेस से डिराइव करते हैं अपने आप को रिडिक्यूल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने कह रही हूँ। हमारे एनवायरनमेंट में हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हम अपने आप को रिडिक्यूल करना शुरू कर देते हैं। मैंने अभी आपको उस लेडी का एग्जाम्पल दिया जिसने आते ही कहा कि मुझे पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिए 2-3 कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को नेगेटिव इमोशन से रिडिक्यूल करना शुरू कर देते हैं। मैंने अभी इधर एक वर्ड यही बोला, रिडिक्यूल।
but this leads to depression and suicide. ये अपने आप को रिडिक्यूल करना बिल्कुल मत होने दीजिए ना। आप चुप रहें, आप उन सर्कमस्टांसेस को फेस करें, अपने आप में करेज डेवलप करें, पर अपने आप को रिडिक्यूल नहीं होने दें। और कहने की भी जरूरत नहीं है किसी को कि डोंट रिडिक्यूल मी। नो, व्हाई द अदर पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। उसको उसका मतलब ही नहीं पता, उसको वो यही नहीं पता कि वो आपकी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो इस बातों को समझिए। और हम कभी भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते। हमारा जनरल वर्ड होता है, डिस्कशन होता है, टॉपिक होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में यार, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सिचुएशंस हैं। और वो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं हमारे सामने जब हम सबकॉन्शियस में हम बहुत सारी चीजों को लाइटली ले लेते हैं और हम दूसरों को हावी होने देते हैं अपने पे, या फिर हम समझबूझ के साथ काम नहीं करते हैं। हर एक की लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, दिन में 10 आती हैं, 20 आती हैं, 50 आती हैं सिचुएशंस, पर उसमें से कैसे वापस आना है, अपनी नेगेटिव इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, रिव्यू करना है, कैसे अपने आप में करेज, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी डेवलप करनी है, तो वो सिचुएशंस को रिजॉल्व करने का आर्ट हमें अपने आप आ जाएगा। एंड दिस इज अ स्किल। और ये स्किल कोई पढ़ा नहीं सकता है आपको कि सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व करना है। वो सिचुएशन को रिजॉल्व ह्यूमिलिटी से, हम्बलनेस से, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, सेल्फ अवेयरनेस से ही आप लर्न कर सकते हैं। तो उन सिचुएशंस को रिजॉल्व करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वन बाय वन वो सिचुएशंस जो हैं हमें भारी नहीं लगेंगी, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि मैं तो इन सिचुएशंस को रिजॉल्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो उससे मैं बाहर निकल सकती हूँ। If you will say time and again कि these are problems, they may become big and you will feel helpless. तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आगे से आप ये नहीं बोलोगे कि ओहो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, आप ये बोलोगे ओ गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ टू कम आउट ऑफ दीज सिचुएशंस। ठीक है? एंड दिस कुड बी पॉसिबल इफ यू नो योरसेल्फ फुली with humility and resilience as two important personality traits. So let us work together to resolve n number of situations which we are facing पूरे भारत में जहां जहां हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं. That's what I just wanted to say. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much, ma'am.